गांधी जी का ये वाला जो आपका बेसिकली सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, तो इसमें हमने क्या देखा कि अभी ये खत्म हो जाएगा, साउथ अफ्रीका वाली हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है, अप्रैल 1930 के करीब 1913 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में, जो मैंने तुम्हें बताया था कल, जो पॉइंट था ना कि भाई उन्होंने एक बिल पास किया था कि जितने भी नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस हैं वो सारी आपका क्या हो जाएंगी, सारी नल एंड वॉइड। तो उसके बाद जनरल स्मर्ट्स आते हैं, जनरल स्मर्ट्स इस पे नमक पे आपका जो है बेसिकली नमक मिर्च छिड़क देते हैं, एक तो जला हुआ था पहले से और उसमें नमक मिर्च और छिड़क दिया। कैसे उन्होंने और हार्शर बिल आपका पास किए। पहले क्या होता था, पहले आपका जो है बेसिकली वहां पे रहने के लिए आपको जो है बेसिकली बिल वगैरह पास करने पड़ते थे और वहां पे रहने के लिए आपको पैसे देने होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बिल पास किया जिसमें आपको यूरो 3 टैक्स पे करने पड़ेंगे, और ये उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जनरल स्मर्ट्स ने आपका पास किया था। तो इसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने मई 1913 की बात कर रहा हूं मैं, मई 1913 में गांधी जी क्या डिमांड करते हैं, गांधी जी डिमांड करते हैं कि भाई ये दोनों बिल, एक तो वो आपका नॉन क्रिश्चियन वाला और एक ये वाला जो इमिग्रेशन बिल है। इमिग्रेशन मतलब बिल होता है कि जो वहां पे लोग रह रहे होते हैं इमिग्रेशन में, तो इन दोनों बिल को आप क्या करें, एबॉलिश करें। और इसके बाद आपका बेसिकली क्या हुआ, इसे खत्म तो नहीं किया गया, ये पहले बिल था सिर्फ, समझ रहे हो मेरी बात। और बिल तुम्हें पता है पार्लियामेंट में जब तक बेसिकली बिल ही रहता है, जब तक प्रेसिडेंट साइन ना कर दे, तो इसको जब तक बेसिकली पीएम वगैरह ने पास किया था ये बिल ही था। पर अभी भी ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको किंग से एसेंट दिलवा दिया, और जब किंग ने एसेंट दिलवा दिया तो ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। अब जैसे ये एक्ट बना तो पहली बार पूरी लाइफ में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बता रहा हूं, सितंबर 1913 गांधी जी ने पहली बार पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह लॉन्च किया। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह का क्या मतलब होता है कि पीसफुली, मतलब कोई आपका मारा तोड़ी नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, बस पीसफुली आपका जो है आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली प्रोटेस्ट करना है, सत्याग्रह निकालना है। और इस टाइम पे अक्टूबर 1913 तक 5000 इंडियन कोल माइनर्स जो कि नदर्न नेटल्स में रहते थे, जो बेसिकली इंडियन प्रजाति थी वो ज्यादातर नदर्न नेटल में रहती थी, तो उनके वो बेसिकली पूरे के पूरे आ गए स्ट्राइक पे। और जब वो स्ट्राइक पे आ गए तो गांधी जी ने आपका क्या किया, गांधी जी ने उनसे आग्रह किया कि पीसफुली करना है जो भी काम करना है, मतलब आपको कोई बेसिकली आपका वहां पे हल्ला दुल्ला नहीं करना, कोई मारतोड़ नहीं करनी। तो पीसफुली ये चल ही रहा था। इतने में क्या होता है, इतने में आपका जो है बेसिकली यहां पे सारी चीजें हम देखते हैं। और उस टाइम पे आपका जैसे ही गांधी जी अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, तो गांधी जी ने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टॉल्स्टॉय फार्म, समझ रहे हैं मेरी बात, टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म, ठीक है, इन दोनों का यूज किया। टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म का गांधी जी यूज करते हैं किस चीज के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों को आपका समझाने के लिए कैसे हम रेजिस्टेंस लेके आएंगे, कैसे सत्याग्रह चलेंगे। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने यहां पे करनी शुरू की। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुई थी कार्रवाई, तो शुगर केन प्रोटेस्ट शुरू हो गए नेटल में। अब शुगर केन को लेके आपका जो है वहां पे जो शुगर केन की जनता थी ना, बेसिकली जो प्रोटेस्ट जो एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, तो वो बेसिकली आपका जो है क्या आ गए, इस पे आपका जो है बिल्कुल सड़कों पे आ गए, क्योंकि शुगर केन के ऊपर आपका जो है बिल वगैरह और हार्शर बिल्स लगा दिए थे किसने, वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो जब ये लोग आपका स्ट्राइक पे आए तो गांधी जी ने इनके साथ बिल्कुल पैसिव तरीके से आपका रेजिस्टेंस किया और वहां पे सत्याग्रह निकाला। अब जब सत्याग्रह निकाला तो इनको, गांधी जी को, जो ये जो शुगर केन प्रोटेस्ट वाले थे, शुगर केन प्रोटेस्ट वाले लोगों ने पहली बार एक टर्म यूज किया जिसको बोलते हैं राजा। तो गांधी जी को पहली बार राजा टाइटल जो बेसिकली एक दिया, वो शुगर केन प्रोटेस्ट वाले नेटल्स के आपका लोगों ने दिया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। तो यहां पे देखना, ये जो बेसिकली इलाका है नेटल टू डरबन वाला, तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे जो बेसिकली ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रोक लगा दी कि आप, पहले क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तभी जा पाएंगे जब आपको टोल टैक्स वगैरह देके जाएंगे। तो यहां पे नेटल से डरबन पे आपका जो है, समझ रहे हैं मेरी बात, नेटल टू डरबन आपका जो है बेसिकली लोगों ने विदाउट टोल पीसफुल रेजिस्टेंस करते हुए, क्योंकि पीसफुल में आपका जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस नहीं कर सकती आपको, तो वो उन्होंने क्रॉस किए, बॉर्डर्स क्रॉस करके चले गए आपका जो है एक जगह से दूसरी स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनको बोलते हैं प्राणजीवन मेहता, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये गांधी जी के, प्राणजीवन मेहता। प्राणजीवन मेहता ने एक लेटर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अभी बताऊंगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी आपका गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, समझ रहे हैं मेरी बात। तो पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने एक टर्म यूज किया, उन्होंने कहा कि गांधी जी जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है इस दुनिया में। तो उन्होंने गांधी जी को, जो बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले को एक लेटर लिखा, उस लेटर में उन्होंने गांधी जी को महात्मा कह के डिनोट किया। तो अगर वो सबसे पहली बार पूछे कि किस बंदे ने सबसे पहली बार ये टर्म यूज किया था, तो प्राणजीवन मेहता का नाम बताना। प्राणजीवन मेहता वो द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले को लेटर में ये लिख के बताया कि गांधी जी इज अ महात्मा काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई मेरी। तो अभी जैसे ही आपका जो है तुम इतनी बात कर लो तो इसको आपका समझ लेना, ठीक है।